ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಕೆ ನಾಮ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಹೋ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತ್ಮನೇ 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 ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ. ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ. ಆತ್ಮನೇ 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 ಆತ್ಮನೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿ, ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧಾರ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಸ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. प्रेज लॉर्ड. देवर नाम के स्तोत्रवागली. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो. गए हफ्ते गए संडे को हमने पवित्र आत्मा के विषय में हमने सुना है और मैंने ये बताया कि हर एक विश्वासी के जीवन में कई सारे परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षाओं से लड़ने के लिए प्रभु यीशु जो है हम सभी के लिए एक सहायक को दिया है और वो है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करता है. और मैंने ये भी बताया कि हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा कब मिलता है? जो दिन हमने उद्धार को पाया है वही दिन पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवनों के अंदर दे देता है और हमें पवित्र आत्मा से नए सिरे से अभिषेक करता है. तो ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहकर किस तरह से सहायता करती है? मैंने 4 बातें बताई थी. सबसे पहले जो है, पवित्र आत्मा मेरे सांसारिक संघर्षों में मदद करती है. होली स्पिरिट हेल्प्स मी इन माय वर्ल्डली स्ट्रगल. दूसरी बात, सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया, द होली स्पिरिट हेल्प्स मी इन माय स्पिरिचुअल लाइफ. पवित्र आत्मा जो है मेरे आत्मिक जीवन यानी कि पवित्र होकर जीने के लिए मेरी सहायता पवित्र आत्मा करती है. तीसरी बात मैंने ये बताया, ये पवित्र आत्मा जो है मेरी आराधना को जो है बहुत ही परमेश्वर के लिए प्रसन्न करती है. द होली स्पिरिट हेल्प्स और मेक्स माय वर्शिप मोर बेटर एंड एक्सेप्टेबल टू गॉड. प्रभु के लिए बहुत ही भावने वाली बनाती है और हमारे जीवन में बहुत सारे बंधनों को तोड़ती है करके मैंने बताया. वर्शिप जब हम पवित्र आत्मा से करते हैं, हमारा फोकस जो होता है
यीशु मसीह की ओर और उनको महिमा देने के लिए होती है। चौथी बात मैंने ये बताई कि पवित्र आत्मा मेरे प्रार्थना में जीवन में मुझे सहायता करती है। हमारी प्रार्थना में जीवन जब हम हार जाते हैं, बहुत ही निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कई बार हमें थक जाते हैं प्रार्थना करने में, ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमें ताकत देती है। और मैं अभी जो है पिछले हफ्ते हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैंने बताया कि पवित्र आत्मा कैसे हमारी मदद करता है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा मुझे किस तरह से मदद करती है कि मैं सेवकाई में इन्वॉल्व हो जाऊं, या प्रभु की आज्ञाओं को पूरी करने के लिए ये पवित्र आत्मा मेरी सहायता कैसे करता है। हाउ डज दिस होली स्पिरिट विल हेल्प मी इन माई मिनिस्ट्री। हर एक विश्वासी होने के नाते हर एक को प्रभु ने एक आज्ञा दी है। वो आज्ञा जो है हम ये देखते हैं कि जाओ जगत के अंत तक मेरे वचन को सुनाओ और लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देकर उन्हें मेरे चेले बनाओ कहकर कहता है। जैसे ग्रेटेस्ट कमीशन, यानी कि लोगों को मेरी गवाही देना है, सुसमाचार देना है, सेवा में इन्वॉल्व होना है। तो ये करने के लिए पवित्र आत्मा जो है मुझे मदद करती है। द होली स्पिरिट हेल्प्स मी इन माई मिनिस्ट्री। मेरे सेवकाई में वो मदद करती है। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। There are 3 ways, 3 तरह से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करती है ताकि मैं उसकी सेवा करूं। द फर्स्ट थिंग, पहली बात जो है, पवित्र आत्मा उनके वचनों में मुझे दृढ़ करती है। द होली स्पिरिट मेक्स और एक्यूज मी इन हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र आत्मा मुझे दृढ़ता देती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात, एक काम, कार्य, ये अनदर सहायक, अनदर हेल्पर को क्या दिया था यीशु मसीह पता है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वें वचन के अंदर हम देखते हैं, ये कहता है यीशु मसीह कि वो सहायक तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? उन सारी बातों को सिखाएगा और उन सारे बातों को याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही है। इसका मतलब प्रभु की आज्ञाओं को जो उन्होंने सिखाया है वो मुझे जो है सिखाएगा, वापस एक बार मुझे याद दिलाएगा अगर मैं भूल जा रहा हूं। सो पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट विल टीच मी एंड रिमाइंड मी हिज वर्ड्स। व्हाई द ओनली होली स्पिरिट? क्यों पवित्र आत्मा? अगर हम देखते हैं ये सुसमाचार जितनी भी लिखी गई है, चारों सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में पूर्ण रूप से जो वचनों को लिखा गया है, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद सारे शिष्य जो है कुछ सालों के बाद उन्होंने लिखा है। आफ्टर सम इयर्स दे हैव रिटन। हाउ डिड दे राइट? कैसे लिखे गए हैं? उनको पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखे गए हैं। और इसीलिए जो पवित्र आत्मा उन दिनों में उन प्रेरितों के द्वारा, उन शिष्यों के द्वारा काम कर कर बाइबल को, यानी के वचनों को लिखा गया है, वही पवित्र आत्मा आज मेरे और तुम्हारे जीवन में रहकर उन वचनों को मेरे जीवन में दृढ़ता करती है। That word which Holy Spirit has given to those people, that word will be enrooted in my life. मेरे जीवन के अंदर जो है वो आएगी। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 20वां और 21वां वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जो आपके सम्मुख में भविष्यवाणी यानी कि वचन जो प्रचार करते हैं, ये जो है हमारे ज्ञान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से हम करते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन ये कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है और ये सिखाने के लिए, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत ही अच्छी है। और इन वचनों के द्वारा हम जो है सिद्ध हो जाए, हम तैयार हो जाए। इसीलिए जो है पवित्र आत्मा मेरे लिए, तुम्हारे लिए इन वचनों के द्वारा सहायता करती है। पौलुस और एक वचन में लिखता है, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 और 5वें वचन के अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपनी मैसेज यानी कि मेरा संदेश और मेरी प्रचार जो है मैं तुम्हारे सामने जब लाया,
मैं अपनी युक्ति अपनी ज्ञान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैंने लाया है कहकर कहता है। सो व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड हैज कम इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब आया है तो वही पवित्र आत्मा आज इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करता है। ये बात अच्छे से सुन लीजिए प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं ना, वो सुनते समय वो केवल वचन हमारे कान में जाकर हमारे हृदय में नहीं जाती है, मन में नहीं जाती है, बल्कि वो वचन के साथ पवित्र आत्मा भी मौजूद है। द होली स्पिरिट एंड द वर्ड कम्स टुगेदर टू अस, ये दोनों मिलकर जो है हमारे जीवन में आते हैं और इसीलिए वो कार्य करने लगता है मनुष्य के जीवन में। केवल वचन ही नहीं, पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा उनके जीवन में या हमारे जीवन में काम करती है। इब्रानियों उसका 4वां अध्याय 12 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है दो-धारी तलवार के समान है। तो दो-धारी तलवार के समान क्या करती है? हमारे लिए हर तरह से छेदती है, हर एक बातों को, हर एक विचारों को वो जांचती है। सो इट इज लिविंग एंड एक्टिव, यानी कि वो जीवंत है और एक्टिव है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, थ्रू द होली स्पिरिट। सो ये वचन जो है आज प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मेरे जीवन के अंदर वो कार्य करते हैं। कैसे कार्य करती है? अगर हम कहेंगे कि जब उद्धार को हम पाते हैं उस टाइम पर मेरे हृदय को तैयार करके उनके लिए अर्पण किया है, मैंने उद्धार को पा लिया है, लेकिन वो हृदय को उस समय प्रिपेयर किया गया है कि ताकि वचन मेरे अंदर और जाए, वचन को हम सुने बाइबल स्टडी के द्वारा, संडे आराधना के द्वारा, और उसके अलावा हम अपने परमेश्वर के सम्मुख में अपने बाइबल पढ़ने के द्वारा। ये सारी बातें क्या करती हैं? ये सारे वचन मेरे हृदय के अंदर डाला जाता है। और यीशु मसीह ने जिस तरह से बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा कहा गया था, और उन्होंने क्या कहा कि सॉइल यानी कि मिट्टी क्या है? वो हमारे हृदय की प्रतीक करती है। सीड यानी कि बीज क्या है? वचन का प्रतीक करती है। और ये सीड जब जो है हमारे हृदय में जब बोया जाता है, तब पवित्र आत्मा जो है पानी के रूप में काम करते हुए हमारे बीज को जो है बढ़ने के लिए मदद करती है। और इसीलिए मैं वचन को जब जब पढ़ता हूं, मेरे अंदर जब जाता है, पवित्र आत्मा वो वचन को जो है बढ़ाने का काम करता है। प्रिय लोगों, तो फर्स्ट वे, पहली बात से द्वारा जो है ये करता है, वचन के द्वारा मुझे एक्यूप करता है। कैसे करता है? मेरे हृदय को तैयार किया है, वचन डालकर पानी के द्वारा वो जो है बढ़ाता है। और एक बात करता है पवित्र आत्मा, जब मैं वचन को पढ़ता हूं नए सिरे से, प्रभु जो है इस वचन के द्वारा मेरे से बातें करता है। He talks to me. What he talks? क्या बातें करता है? एक ही वचन होगा, शायद हो सकता है, लेकिन वो वचन के अंदर कई नए नए बातों को मुझे सिखाता है। He gives me the new insights. हर बार सेम वचन नया इंसाइट मुझे देता है, नई बातें जो है मुझे सिखाती है, प्रभु के रहस्य को मुझे बताती है। प्रभु के अंदर जो रहस्य है, द सीक्रेट्स, द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, परमेश्वर के कई रहस्य को, स्वर्ग के राज्य के कई रहस्य को पवित्र आत्मा जो है मेरे आंखों के सामने खोलती है। कब? ये वचन के द्वारा, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। सो टुडे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग इज दिस, एक बात ध्यान में रख लीजिए कि प्रभु के वचन को सुने। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, प्लीज रीड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को हम पढ़े, बाइबल को पढ़े, जिसके द्वारा प्रभु जो है मेरे जीवन में मुझे जो है इक्विप करता है उसकी सेवा करने के लिए, उसके कार्य करने के लिए। कभी कभी ये तीसरी बात हम ये देखते हैं इसी के अंदर, पहले मैंने कहा मेरे हृदय को तैयार करती है, दूसरा मुझे जो है वचन में नए सिरे से सिखाती है, तीसरा मैंने ये बता रहा हूँ कभी कभी कंफ्यूज या डाउट हो जाते हैं हमारे अंदर, वो डाउट्स भी है प्रभु अपने वचन के द्वारा वो नए सिरे से करता है, वचन के द्वारा वो क्लियर करता है। He clear, the Holy Spirit clears the doubts. सेल्विन ह्यूजेस, इनका काफी डिवोशनल बुक्स आते हैं एवरीडे विच, वो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो बहुत सारे इंसाइट्स मुझे अच्छे लगते हैं। उन्होंने एक अपना उदाहरण देते समय उन्होंने बताया कि वो ऐसे कलीसिया में बड़े हुए थे जहां पर आत्मिक बातों को ज्यादा प्रामुख्य दी है, सामाजिक कार्य को ज्यादा नहीं दी गई थी, सोशल वर्क को ज्यादा नहीं दी गई थी।
लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, सोशल वर्क और स्पिरिचुअल वर्क दोनों साथ में होना है, करना है या नहीं। और एक दिन जो है एक वचन को उनके मन में आ गए, उन्होंने पढ़ा मत्ती उसका 25वां अध्याय 31 से 46 वचन के अंदर ये कहता है कि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मेरे ऊपर कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया। इस तरह से जो है वचन वहां पर कहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो वचन के द्वारा सेल्विन यूजर्स को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने एक नए सिरे से बातें किया, कहा कि सी दिस इज व्हाट इज द सोशल एक्शन एंड दिस इज व्हाट द स्पिरिचुअल। जो कुछ तुम इन गरीबों के लिए करोगे वो सब कुछ जो है मेरे लिए किया जैसा होगा। देन हिज आईज ओपन, उनके आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि यस लॉर्ड, आत्मिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों साथ में होकर करना है। मेरा आत्मिक जीवन जो है लोगों के नीड्स के प्रति, जरूरत के प्रति जो है खुलना है। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि आज हमारे जीवन के अंदर कितने ही डाउट्स क्यों ना हो, कितने ही सारे कंफ्यूजन्स क्यों ना हो, पवित्र आत्मा जो है उसके वचन के द्वारा उसको क्लियर करती है। सो फर्स्ट थिंग, पहली बात मैंने कहा, द होली स्पिरिट हेल्प्स मी इन द मिनिस्ट्री बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को मुझे सिखाकर मुझे तैयार करती है। दूसरा जो है हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है मेरे जीवन में गवाही देने के द्वारा वो काम करती है। द होली स्पिरिट प्रिपेयर्स मी और गिव्स मी द पावर टू विटनेस। पवित्र आत्मा जो है मुझे वो ताकत देती है, वो सामर्थ्य देती है ताकि मैं उनके लिए गवाही को दे सकूं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 26 और 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ये देखिए ये कहा है यीशु मसीह कि पवित्र आत्मा जो है मेरे बारे में गवाही देगा और तुम्हें भी जो है जरूरी है कि मेरे लिए गवाही देना है। किनसे कह रहा है? शिष्यों से कह रहा है, यानी कि हम सभी से कह रहा है। यीशु मसीह ये कह रहा है कि पवित्र आत्मा जैसा गवाही दे रहा है मेरे लिए, वैसे तुम्हें भी देना है। लेकिन अब पवित्र आत्मा स्वयं मेरे साथ है, तो पवित्र आत्मा मसीह का गवाही देगा तो ऑटोमेटिकली मैं भी उनके लिए गवाही दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में आज मुझे और तुम्हें जो है प्रभु की गवाही के लिए वो तैयार करेगा। अगर हम उनके शिष्यों के अंदर जीवनों को अगर हम जब देखते हैं, पतरस यीशु मसीह की मृत्यु के पहले, क्रूस पर उनको डालने के पहले 3 बार उन्होंने तिरस्कार किया, नकारा, गवाही नहीं दिया। यू डिड नॉट स्टैंड फॉर क्राइस्ट। लेकिन क्या हुआ पता है? पुनरुत्थान होने के बाद जब यीशु मसीह इनको पवित्र आत्मा दे दिया, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 8वें वचन में जब उन्होंने इस वचन को पा लिया कि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आई तो वो गवाह बन गए। इन 2nd चैप्टर, दूसरे अध्याय के अंदर प्रेरितों के काम में हम जब देखते हैं, वहां पर जो है पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया तो सारे लोग जो है अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। वहां पर इकट्ठा हुए सारे लोग कहने लगे, अरे ये देखो, ये तो हमारी भाषाएं बोल रहे हैं और प्रभु के नाम की स्तुति कर रहे हैं, ये कौन है? तो उसी समय पतरस खड़े होकर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो क्या हुआ? When he stood and preached, जब खड़े होकर प्रचार किया तो 3000 लोग जो है उस समय यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए। The Holy Spirit helped Peter, पतरस को कि वो खड़े होकर गवाही दिए। सेकेंड टाइम अगर हम देखते हैं, 4000 लोग जो है उस आदिकाल के कलीसिया में जुड़ गए और नंबर जो है हर दिन बढ़ते जा रहे थे कलीसिया में, यानी कि लोगों को जो है ऐड करते जा रहा था। किसके द्वारा? इन सारे शिष्यों के द्वारा। 120 शिष्य जो है 3000 बन गए, 3000 से 4000, 4000 से 5000 और बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे बढ़ते समय पर जो है क्या हुआ पता है? पतरस और उनके सारे शिष्य गवाही देते गए हर एक जगह पर। कैसे? बोल्डली, पूरे धैर्य के साथ वो देते गए। और वचन हमें ये बताता है, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 29 से 32 वचन के जब हम देखते हैं, ये वचन प्रचार करते समय वहां के लोगों ने, अधिकारियों ने कहा, पतरस तुम्हें सबको वार्निंग दिया है कि तुम लोग प्रचार नहीं करना है। लेकिन उस समय खड़े होकर उनके सामने पतरस ये कहता है बहुत ही बोल्डली कि मुझे जो है प्रभु की आज्ञा मानना बहुत ही उत्तम है, ना कि मनुष्यों की आज्ञा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वां वचन, यू रीड देयर इट इज सेज, वहां पर ये कहता है वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन मैन। और उसके आगे हम ये देखते हैं कि वी आर द विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम जो है उस प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और
वो पवित्र आत्मा गवाह देता है, करे कहता है वो वचन। और वो पवित्र आत्मा किसे दिया गया है? उस समय पतरस को दिया गया था, सारे शिष्य को दिए गए थे, प्रेरितों को दिया गया था, आदिकाल के कलीसिया को दिया गया था। वही पवित्र आत्मा जो है आज मुझे और तुम्हें दिया जा रहा है हम गवाही देने के लिए। अब गवाही कैसे दे? हाउ वी हैव टू गिव, इन व्हाट पावर वी हैव टू गिव, किस तरह से देना है अगर कहेंगे तो ये पवित्र आत्मा जो है मुझे, मैंने जैसे कहा वचन में एक्यूब करता है, वो एक है। गवाही देने के लिए हम तैयार हो चुके हैं, लेकिन जब हम गवाही देते समय प्रभु और एक इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ऐड करता है। क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, क्या है वो चीज? और वो है गवाही, वो है प्रभु के आत्मा की वरदान। पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर देता है। गॉड ब्लेसेस अस विथ हिज गिफ्ट्स। प्रभु जो है उनके आत्मिक वरदानों से हमें भर देता है। अगर आत्मिक वरदानों के विषय में अगर हम कहा जाए, जब भी मैं कहता हूं या फिर हम सुनने लगते हैं, हम में से बहुत सारे जो है साधारण बिलीवर्स, मैंने कहा ऑर्डिनरी बिलीवर्स, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ रहते समय हमें शंका नहीं करना है, बल्कि प्रभु ने जो है हर एक लोगों को उनके वरदानों से भर दिया है। गॉड हैज गिवन ऑल ऑफ अस हिज गिफ्ट्स। मेनी ऑफ अस में डाउट, बहुत सारे लोग डाउट करेंगे, लेकिन मैं आज उस डाउट को थोड़ा और मैं क्लियर करना चाहूंगा वचन के माध्यम से, कि कैसे प्रभु जो है आज मेरे जीवन में वरदानों को दी है, ताकि मैं उसकी सेवा, उसकी गवाही बहुत ही धैर्य से कर पाऊं। पौलुस जो है इन आत्मिक वरदानों के विषय में अपनी पत्रिकाओं के अंदर अपने कलीसियाओं को लिखता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय में 1 से लेकर 8 वचन में हम पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में 8वें वचन, 12वां अध्याय और 14वां अध्याय, दोनों अध्याय में हम पाते हैं। और उसके बाद एफेसियों की पत्री में 4 अध्याय में 11 से 12 वचन के अंदर इन सारे वरदानों को हम पाते हैं। ये सारे वरदानों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स टू अराउंड 27 या फिर उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम पूरे बाइबल के अंदर जब देखते हैं प्रभु लोगों को अलग अलग वरदानों से भरा है करके कहता है। तो इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है इन सारे आत्मिक वरदानों के विषय में जब बातें कर रहा है, तो इन वरदानों के विषय में देयर आर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के सेवक लोग जो है इनके ऊपर, अपने वचन के ऊपर आधारित रखते हुए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने इन तीनों इन सारी गिफ्ट्स को जो है उन्होंने कैटेगराइज किया है। उनमें से मैं सेल्विन ह्यूजेस जो मैंने अभी बताया उनके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने जो है इन सारे वरदानों के विषय में इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। इन रोमन्स 12 के अंदर जो वरदानों को जिक्र किया गया, इट्स द बेसिक गिफ्ट्स, 3 कैटेगरीज। गॉड हैज गिवन ऑल ऑफ अस, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट्स। फर्स्ट इज बेसिक गिफ्ट्स, रोमन चैप्टर 12 के अंदर हम पाते हैं। दूसरा सुपरनैचुरल और द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान, वो कहां पर पाते हैं? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 14वें अध्याय के अंदर। थर्ड जो है कहता है मिनिस्ट्री गिफ्ट्स या फिर सेवकाई करने वाले गिफ्ट्स, वो क्या है? एफेसियोस के 4 अध्याय में 11 से 12 वचन के अंदर। सो 3 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड किया गया है। मैं अभी इसीलिए बताना चाहता हूं, इसके आगे मैं बताऊंगा क्यों मैं इतने विस्तार से बता रहा हूं। द बेसिक गिफ्ट्स, लेट अस लुक द बेसिक गिफ्ट्स क्या है। रोमियोस का 12वां अध्याय 1 से 8 वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं, ये सारे जो है ये वरदान इस तरह से कहता है, गॉड हैज गिवन, परमेश्वर ने हम सभी लोगों को जो है उनके उत्तम वरदानों से हमें भर दिया है। He has blessed us with his spirit, with his gifts. What are those? वो क्या है वो गिफ्ट्स? वचन को हम पढ़ेंगे, कृपया देखते हैं वचन। रोमियोस का 12वां अध्याय के अंदर, 12वां अध्याय के अंदर जब हम पाते हैं, वहां पर यह लिखा गया है, 6वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें लिखा गया है,
जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसके द्वारा भविष्यवाणी की दान मिला हो, वो विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करे, यानी कि प्रोफेसाई। यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा करे। यदि कोई सिखाने वाले का दान मिला है तो वो सिखाने को लगातार करते रहे। और उपदेश अगर देना है तो वो उपदेश करता रहे। दान देने वाले उदारता से दान देते जाए, अगुवा करने वाले अगुवा करते जाए, और जो दया करते हैं वो हर्ष यानी कि खुशी से वो दया करते जाए कहकर यहाँ पर वचन कहता है। सो अबाउट 7 गिफ्ट्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। 7 वरदान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। प्रोफेसी भविष्यवाणी, सर्विंग सेवा करना, टीचिंग सिखाना, एनकरेजिंग प्रोत्साहन करना, कंट्रीब्यूटिंग लोगों के जीवन में योगदान करना, लीडरशिप यानी कि कोऑर्डिनेट करना, अगुवा करना, शोइंग मर्सी यानी कि दया करना। ये सारे अगर गिफ्ट्स को अगर हम देखते हैं, दिस गिफ्ट्स ही सेज इट आर द बेसिक गिफ्ट्स। और ये सब कहीं ना कहीं एक आधा गिफ्ट जो है हमारे अंदर ऑलरेडी रहता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो ये वरदानों को थोड़ा शार्पन करता है। इन गिफ्ट्स को वो वापस से नए सिरे से अभिषेक करते हुए ये गिफ्ट्स के द्वारा मेरे अंदर रहे हुए कुछ ना एक गिफ्ट जो होता है, इस गिफ्ट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि अगर मेरे अंदर जो है सेवा करने का होगा तो मैं क्या करूंगा, सेवा करने की भावना गिफ्ट जो है ऑलरेडी है। जब यीशु मसीह को अपनाया, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जो है सेवा करने की गिफ्ट को मेरे सामने लेकर आता है और वो सेवा करने की भावना जो है और मेरे अंदर बढ़ा देता है। दैट गिफ्ट इज मोर शाइनिंग या फिर मोर बिकमिंग यूजफुल फॉर हिम। होली स्पिरिट के द्वारा पवित्र आत्मा जो है ये मदद करता है। अगर जुने करार में भी हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अलग अलग स्किल्स को दिए थे, आत्मा के द्वारा कहता है। निर्गमन उसका 31वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा को परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाने के लिए जब कहा गया, मंडप जब बनाने के लिए कहा गया, तो जब मंडप बनाने का उनके लिए एक निर्देश दिया गया कि कैसे बनाना है, द टैबरनेकल हम कहते हैं, तंबू जब बनाया टैबरनेकल बनाने के लिए हर एक चीज जो है आपको इस तरह से बनाना है, उसके डिजाइन ऐसे रहने हैं, उसके आकार ऐसे रहने हैं, इतना ऊंचा इतना चौड़ा, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट जब बनाने के लिए कहा गया, तो ये सब बनाने के लिए मूसा के पास सब नहीं था। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वहां पर प्रदान किया जिनका नाम था बेजालियल। बेजालियल के अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और उनके अंदर क्राफ्टिंग करने का, डिजाइन करने का वरदान था। किसने दिया? वहां पर वचन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है, विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आत्मा के द्वारा उनको सारे स्किल्स दिए गए थे। तो नए सिरे से प्रभु आत्मा के द्वारा जो है ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। दानियल के जीवन में he had given the skills of the administration, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने के स्किल, और भी जो है बहुत सारे नॉलेज उनके अंदर थे, हर एक स्किल था। ये सब कुछ जो है कैसे हो गए, शार्पन होते गए। क्यों? वो आत्मा के लिए अधीन थे, आत्मा उनको जो है प्रेरणा देकर उनको चलाते गया। तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर देयर आर बेसिक गिफ्ट दिए गए हैं। तो ये गिफ्ट को जो है पवित्र आत्मा जो हमें दिखाएगा, उसे उजागर करेगा, तो उसे हम प्रभु की सेवकाई के लिए जो है इस्तेमाल करना है। अगर हम एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं प्रोफेशनली, सो इलेक्ट्रिशियन जो है पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आएगा तो वो बेस्ट इलेक्ट्रिशियन बनेगा। अगर एक अच्छा मेसन काम करता है, पवित्र आत्मा को जब पा लेगा एक अच्छा मेसन बनेगा, ही विल बिकम मोर गुड। जब एक इंजीनियर है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक इंजीनियर स्पिरिट फील्ड यानी कि और अच्छे से उत्तम काम करेगा। एक नर्स है तो क्या करेगी, जो देखभाल एक बाहर के लोग जैसे करते हैं उससे बढ़कर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होकर वो ज्यादा सेवा करेगी। एक डॉक्टर, एक क्लर्क, जो भी हो, या काम करने वाले हो, मेड हो, ये हो, लेकिन हर एक लोग जब पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, वी विल बी मोर यूजफुल एंड मोर ब्राइटर फॉर गॉड। हम प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम रूप से हमें परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है। उसी वरदानों के अंदर हम और देखना चाहेंगे, वो ये है कि आत्मा के वरदान दिस आर द सुपरनैचुरल गिफ्ट, यानी कि ये प्रभु के आत्मिक वरदान हमारे लिए दिया जाता है। मैं ऐसा कहूंगा कि सबको तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारे लिए दिया जाता है।
और ये सब वरदान हमें सब एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। मैं नहीं कहता, वचन ही कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा गया है 7वें वचन के अंदर, 11 वचन के अंदर, 31वें वचन के अंदर कि प्रभु परमेश्वर जो है अपने आत्मा के इच्छा के अनुसार वो वरदानों को विश्वासियों को देता है। और क्या है ये वरदान? यहाँ पर करीबन 9 वरदान यहाँ पर लिखा गया है। पहला यानी कि बुद्धि की आत्मा, विजडम यहाँ पर दिया गया है। एक अलग विजडम, प्रभु की ओर से हमें बुद्धि मिलती है। सेकेंड, वर्ड ऑफ नॉलेज। ये सब बहुत ही डीप स्टडी है, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या क्या वरदान है। द वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब ये जो है ज्ञान की आत्मा जो है दिया जाता है, बुद्धि, उसके बाद ज्ञान की आत्मा वरदान, और उसके बाद विश्वास। विश्वास में कैसा विश्वास? आज मेरे अंदर तुम्हारे अंदर विश्वास है, लेकिन कठिन परिस्थितियों के अंदर वो विश्वास जो है हमारे अंदर इस तरह से होगा कि नहीं ये होने वाला है कहकर हमारे अंदर एक विश्वास दिया जाता है। द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, चंगाई करने वाले वरदान हमें दिया जाता है। चमत्कार करने वाली आत्मा वरदान, भविष्यवाणी करने वाले वरदान, आत्माओं को परखने वाला वरदान, और उसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य भाषा बोलने का वरदान, जो हम देखते हैं कि आदिकाल की कलीसिया में शुरुआत में मिले, लेकिन केवल अन्य भाषा में बोलना नहीं है, उसका अनुवाद भी करने का गिफ्ट जो है यहाँ पर दिया जाता है। सो दिस 2 कैटेगरीज, बेसिक गिफ्ट्स हमने देखा, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट देखा। अभी तीसरा जो है गिफ्ट जो है मिनिस्ट्री गिफ्ट्स हम कहते हैं, सेवकाई करने के लिए गिफ्ट। ये कौन दिया है? यीशु मसीह यहाँ पर देता है। एफेसियोस का 4 अध्याय 9 वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है इस धरती से जब ऊपर गए तो उन्होंने नीचे कुछ वरदानों को दिया। कुछ कौन से वरदानों को दिया? कौन से अभिषेक को दिया है? यहाँ पर ये वरदान है, यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर करीबन 5 के विषय के बारे में लिखा है जो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। फर्स्ट इज अपोस्टल्स, यानी कि प्रेरित लोग क्या करते हैं? अपोस्टल्स क्या करते हैं? नए नए जगहों को ढूंढकर उस जगह पर प्रभु के वचनों को वहां पर लेकर जाते हैं। प्रॉफिट, दूसरा भविष्यवाणी करने वाले लोग क्या करते हैं? वे लोग जो है चर्च को या लोगों को जो है एडिफाई, उनको उन्नति करना है। एट द सेम टाइम प्रभु क्या कहना चाहता है चर्च के लिए, प्रभु की भार, हृदय की भार को लेकर आते हैं। इवेंजलिस्ट यानी कि सुसमाचार प्रचार करने वाले, उनका एक ही एक मकसद, लक्ष्य होता है कि हम कैसे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, हाउ टू शेयर द गॉस्पेल, दैट इवेंजलिस्ट का एक काम है। पास्टर तो पता है आप लोगों को क्या है कि पूरे मंडली की रखवाली करना, उनको गार्ड करना, उनको टीचिंग करना है, उनको लेकर चलना, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षक, टीचर, यानी कि टीचिंग बारे कहता है कि पवित्र आत्मा से भरकर वचनों को सिखाना और कलीसिया को जो है उनके लिए बढ़ाना, ये जो है परमेश्वर यहाँ पर कहता है। सो होली स्पिरिट इज हेल्पिंग अस टू विटनेस थ्रू द गिफ्ट्स। वरदानों के माध्यम से हमें सेवकाई में करने के लिए वो मदद करता है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे सभी के लिए इतने सारे गिफ्ट है, इतने सारे गिफ्ट्स के अंदर प्रभु क्या मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया होगा? जरूर दिया है, डेफिनेटली हैज गिवन। आई एम नॉट टेलिंग, मैं नहीं कहता, वचन अगर आप पढ़ेंगे वो ये कहा जाता है, पहला कोरिन्थियों का 12वां अध्याय 7वां वचन ये कहता है, दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन टू एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी को एक ना एक वरदान तो जरूर दिया है परमेश्वर। और उसके बाद ये वरदान किससे दिया जाता है? प्रभु की अनुग्रह के द्वारा। ये मैं मांगने से या चाहने से मुझे नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मुझे प्रार्थना करना है, वरदानों की इच्छा रखनी है, धुन रखना है पाने के लिए, लेकिन ये प्रभु के अनुग्रह, उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमारे जीवन में देता है। ये जो आत्मिक वरदान है, ये सब चीजें अगर देता है, प्रेज द लॉर्ड। हमें चंगाई करने का वरदान दिया है, प्रेज द लॉर्ड, उसे और बढ़ाते जाए। अगर हमें चमत्कार करने के लिए वरदान मिला है तो उसे और बढ़ाते जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये सारे वरदान हम लोगों को क्यों दिया गया है पता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस। ये वरदान जो है हमें इसलिए दिया गया है। पहला कोरिन्थियों का 12वां अध्याय 7वां वचन, पहला कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 12 वचन ये कहता है, दूसरों की उन्नति के लिए, यानी कि विश्वासियों की उन्नति के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। आज प्रभु के आत्मा के द्वारा पाए हुए वरदानों के द्वारा कलीसिया की वृद्धि, दूसरों सेवकों की, विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने दिया है। इट्स नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं,
मेरा फेम, मेरी पहचान बढ़ाने के लिए नहीं, मेरे महिमा को करने के लिए नहीं। प्रभु ने अगर वरदान दिया है तो ये सारे वरदानों को सूचना यानी कि कहां पर पॉइंट जाना चाहिए? मसीह के पास जाना चाहिए। मसीह के लिए दिया गया है, मसीह को पॉइंट करना है। पवित्र आत्मा कभी भी जो है महिमा अपने लिए नहीं लेगा। अगर वरदानों से भरे हैं, सेवकाई में अगर हम निपुण हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, अच्छे सब काम कर रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन इन सारी बातों के लिए महिमा आप अपने ऊपर मत ले, बल्कि ये कहें कि पवित्र आत्मा ने वरदान दिया है, वरदान के द्वारा हम कर रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। माई फोकस शुड बी टू ब्रिंग द पीपल टू द क्राइस्ट, लोगों को जो है प्रभु के पास लाना हमारे लिए। और ये कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा मेरे और तुम्हारे जीवन में मदद करती है। मैंने पहले बताया कि सेवकाई के लिए वचन को मेरे जीवन में दृढ़ता देते हैं पवित्र आत्मा। दूसरा, गवाही देने के लिए उसके अद्भुत वरदानों से मुझे भरता है पवित्र आत्मा। तीसरा जो है, ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन को प्रभु के समान बनाती है, यीशु मसीह के समान बनाती है। द होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म्स मी इनटू द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट। वही हमारा अल्टीमेट गोल है, वही हमारा अल्टीमेट एम है। आज हम सभी का एम क्या है? हम मसीह के समान बने, और मसीह जहां पर है, यीशु मसीह जहां पर है, हम वहां पर आ जाए, यानी कि स्वर्ग में आ जाए। तो कब मैं आऊंगा? When I become like Christ, जब मैं यीशु मसीह के समान बनूंगा। और इसलिए सबसे बड़ी मकसद पवित्र आत्मा की क्या है पता है? हम सभी लोगों को मसीह के समान, यीशु मसीह के समान बनाए। और आज हम सभी लोग पवित्र आत्मा से जब भरे हुए होते हैं, वरदानों से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे, थ्रू द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के फल क्या है? गलातियों उसका 5वें अध्याय में हम पाते हैं, 5वें अध्याय 22वें वचन में हम पाते हैं 5:22। क्या कहता है वचन? हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये वचन को, मैं पढ़ना चाहूंगा। गलातियों उसका 5वां अध्याय 22वां वचन ये कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। करीबन 9 फल यहां पर बताए गए हैं, और ये 9 फल भी जो है हम सभी के लिए बहुत ही प्रामुख्य है। ये सब फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। अगर हम वरदान भी पाते हैं, वरदान अगर दिख रहा है लोगों के लिए, आत्मा के फल भी मुझे दिखाई देना है। मदर टेरेसा जो है इस तरह से कहता है, इस तरह से कहती है, द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री इज नॉट प्रीचिंग जीसस क्राइस्ट बट बीइंग लाइक जीसस। सबसे बड़ी सेवकाई अगर कुछ है इस धरती के ऊपर, यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के जैसा बनना। अगर यीशु मसीह जैसा बनेंगे, वैसा बनना हमारे अंदर है, हमारे लिए ये अनिवार्य है। तो यीशु मसीह से बनने के लिए कौन मुझे मदद करे? मैं खुद हो सकता हूं क्या? नहीं, बल्कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है मेरे जीवन में कार्य करते हुए वो फलों से मुझे भर देता है, वो फल से मुझे भर देता है। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, संयम, विश्वास, नम्रता, ये सारी बातों से जो है मुझे भरने लगता है। प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, उन्होंने क्या किया पता है? अपने जीवन के द्वारा पिता को इस धरती के ऊपर दिखाया, दर्शाया। He showed God in himself. He lived his life in that way. उन्होंने उनका जीवन जो है उस तरह से जिया है। तो आज मुझे और तुम्हें जो है क्या है? उस यीशु मसीह के समान मुझे जीवन देना है। आई नीड टू शो जीसस एवरीवेयर। हर एक जगह पर मुझे जो है यीशु मसीह को मेरे अंदर जो है दिखाना जरूरी है। फिलिप उनके शिष्य जो है यीशु मसीह को पूछते हैं, यीशु तो पिता के पास जा रहे तो हमें पिता को देखना है कहकर कहता है, पिता को हमें दिखा। तब यीशु मसीह क्या कहता है? जिसने भी मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग कहेंगे कि यीशु मसीह को देखना है, तो वो लोगों को ये कहना है कि यीशु मसीह आप मेरे अंदर देखिए। कैन वी से दैट? क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या?
आज इन सारे बातों अगर कहना है, देखना है, तो सच में जो है एक ही बात कह सकते हैं, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर जब उभर कर आएंगे, ऑटोमेटिकली लोग जो है यीशु मसीह को मेरे जीवन में देख पाएंगे। पीपल विल सी द जीसस इन माई लाइफ, मेरे जीवन में देख पाएंगे। प्रिय लोगों, एक बार इस तरह से हुआ, ये कहानी भी, ये जो दृष्टांत है भी मैंने जो है एक किताब में मैंने पढ़ी थी, और ये दृष्टांत मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। क्या है वो दृष्टांत? एक दिन फ्रांस के अंदर जो है इस तरह से हुआ कि सारी भीड़ जो है इकट्ठा, सभी लोग जो है इकट्ठा हो गए। द मॉब बिकम वेरी एंग्री, और उन लोग जो है हड़ताल करने के लिए रास्ते पर आ गए। जब रास्ते पर आ गए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया कि उनको रोके, उनके हड़ताल रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, सोल्जर, सेना वेना सब लगा दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। और अचानक क्या हुआ पता है? वो लोग बढ़ने ही वाले थे, उसी समय पर एक व्यक्ति, सफेद बाल वाला व्यक्ति, बहुत ही सिंपल साधारण आदमी जो है वहां पर आ गया। जैसे ही आता है रोड के ऊपर, सब लोग जो है उनके ऊपर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय इस झुंड का लीडर जो है रुक कर कहता है, रुको, आप लोग कोई कुछ ना करे। ये कौन है पता है? इनका नाम है डेला यूरे। डेला यूरे कौन था? ये जो है एक परमेश्वर का सेवक। वो इन्होंने ये कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है, इनका कैरेक्टर जो है प्योर और ब्लेमलेस है, यानी कि शुद्ध और निर्दोष है, पवित्र और निर्दोष है, इसीलिए इनके ऊपर कोई कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इनकी सुनेंगे। और डेला यूरे ने प्रभु के वचन को उनको सुनाकर उस हड़ताल को वहां पर रोक दिया। सोल्जर्स जो काम नहीं कर पाए, बड़ी भीड़ जो काम नहीं कर पाई, जो सामर्थ काम नहीं कर पाई, वो प्रभु का सेवक कर पाया। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो है लोगों ने देखा, यीशु मसीह को उनके अंदर देखा, इसी वजह से जो है वो लोग कर पाए, वहां पर वो काम जो है रुक गया। प्रिय लोग, आज के दिन बहुत सारे लोग इस तरह से देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जीवन आज मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर देना। द बिगेस्ट मिनिस्ट्री, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हमारे लिए क्या है पता है? आज यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बिताए। द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट लेट इट कम इन माय लाइफ, मेरे जीवन में आए, मेरे पारिवारिक जीवन में आए, मेरे कलीसिया के जीवन में आए। जब मैं कलीसिया में रहता हूँ, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, जब मैं अपने आस पड़ोस के बीच में रहता हूँ, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, हर एक जगह लोग जो है ये आत्मा के फल मेरे अंदर देख पाए। बोलने की जरूरत नहीं है, बट देखें उन लोग मेरे अंदर प्रेम, धीरज, दया, अनुग्रह, विश्वास, ये सारी बातों के फलों को जो है वो देख पाए। अब कहेंगे, या हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, आज मेरे साथ और तुम्हारे साथ है, वो मदद करेगा। जॉर्ज मुल्लर को एक बार पूछा गया कि भाई जॉर्ज मुल्लर, आप अपने जीवन को इतने यशस्वी कैसे जी पाए? उन्होंने बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में कहा, आई डाई फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए मर जाता हूं कहकर। उतना ही नहीं रुके, उन्होंने और आगे कहा। उसका मतलब उन्होंने बताया कि मैं मेरे लिए मरता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं मेरी बातें कभी नहीं सुनता हूं। जब भी मैं कोई काम करने के लिए जाता हूं या फिर आज्ञा मानने के लिए जाता हूं, मैं दूसरों का अप्रूवल नहीं लेता हूं। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो बारे में नहीं सोचता हूं, और ये दुनिया क्या कहेगी इसके बारे में नहीं सोचता हूं, बल्कि मैं ये देखता हूं कि पवित्र आत्मा जो मुझसे बातें करता है, जो कह रहा है, उसको मैं प्रसन्न करूंगा कि नहीं। I always try to please the Holy Spirit who speaks to me inside. मेरे अंदर जो है पवित्र आत्मा जब बात करते हैं, उनको मैं सुनूंगा कहकर। और इसीलिए जॉर्ज मुल्लर बड़े सेवक के रूप में कई हॉस्टल्स, अनाथ आश्रम, बच्चों के बीच में उन्होंने सेवकाई किए करके देखते हैं। प्रिय लोगों, आज मेरे लिए और तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए एक तात्पर्य है, और वो है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा आज मुझसे ये कह रहा है, जकारिया चैप्टर 4 वर्स 6, इसके अंदर हम ये पाते हैं, सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा से। ना तो बल, ना तो शक्ति से, बल्कि आत्मा से। नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय स्पिरिट आई कैन लिव फॉर हिज ग्लोरी। उसकी महिमा के लिए मैं जी पाऊंगा। प्रभु हम सभी को मदद करे और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सेवकाई में बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आपने हमें सुंदर रूप से इस बात को बताया है। पवित्र आत्मा आज हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम जो है पिता परमेश्वर आपकी सेवा कर पाए। लॉर्ड वी थैंक यू, धन्यवाद हो पिता। प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए और सिखा पिता। प्रभु आपकी आत्मा के वरदानों से हमें भर दे पिता। प्रभु आपके आत्मा के फल से हमें भर दे ताकि हम आपके समान दिखे। प्रभु हम अपने बल, अपनी ताकत, अपने दिमाग, अपने शरीर से नहीं जी सकते हैं, बल्कि आत्मा से जी सकते हैं। आत्मा जी आपको सुनने के लिए मुझे मदद करो। हम आपको कभी दुख ना पहुंचाए, कभी चोट ना पहुंचाए, कभी आपको तिरस्कार ना करे पिता। आत्मा जी, पवित्र आत्मा आपकी सुनकर आपके लिए आपको प्रसन्न करे और आपके साथ हमारा जीवन बिताने के लिए आप सहायता करे। ऐसा किया, धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, आमीन। अनाउंसमेंट, सबके लिए अनाउंसमेंट। हमारे संडे की आराधना 11 बजे चालू होगा, 11 बजे चलाई जाएगी, 11:30 बजे हमारा मैसेज आएगा और संडे स्कूल एक्टिविटी पूरे हफ्ता में चलाई जाएगी। हमारे टीचर्स जो है ये भेजेंगे वीडियोस और उसके द्वारा आप भाग लीजिए। MYF और TCF जो है जूम ऑनलाइन के द्वारा संडे के दिन शाम को 6 बजे चलाई जाएगी। बुधवार की आराधना ऑनलाइन 8 बजे चलाई जाएगी। हमारी चेन प्रेयर जो है हर दिन 6 बजे से रात को 12 बजे तक हर शाम को चलाई जाएगी और आप सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। याद रखिए, और चेन प्रेयर के द्वारा प्रभु बहुत सारे काम किए हैं, इसे बनाए रखे। और एक हमने प्रारंभ किया है इस सैटरडे से, और वो है हमारा बाइबल स्टडी। ये भी जूम के द्वारा हमारा बाइबल स्टडी होगा हर एक शनिवार को शाम को 7 बजे। इन सारे विषय में आप भाग लें और प्रभु से प्रार्थना करते जाएं और बहुत ही जल्दी प्रभु जो है इस महामारी से हमें छुड़ाकर और आगे चलाए, उनके अनुग्रह देकर चलाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे, आमीन।